प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। AG3 की ये क्लास है स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अभी हमने जो है पिछली क्लास में एनाटॉमी ऑफ काव को देखा था। अब हम जो है स्केलेटन सिस्टम को देखने जा रहे हैं। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में से 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें ना, इस क्लास को अच्छे से समझ लें। चलिए हम सीखने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। द एनिमल स्केलेटन इज लिविंग टिश्यू। तो जिन लोगों को लगता है कि हड्डियाँ जीवित कोशिकाओं से नहीं बनी है, वो गलत है ना। इस हड्डियाँ जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। It has nerves and blood vessels. It can be damaged by disease, can break up and repair and can adjust in stress. देखो ये ऐसी चीज़ है जिसमें जो है नसें भी हैं, उनमें जो है ब्लड वेसल्स यानी नसों में खून भी बह रहा है और किसी बीमारी के कारण डैमेज हो सकती है और वापस रिपेयर करने की इसमें शक्ति होती है। देखो हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, जैसे आँख अगर एक बार ख़राब हो गई तो वापस रिपेयर नहीं हो सकती, पर स्केलेटन सिस्टम ऐसा होता है जो एक बार ख़राब होने के बाद भी रिपेयर हो सकता है। द स्केलेटन मेनली कंसिस्ट ऑफ बोन्स। सबको पता है स्केलेटन सिस्टम में यानी कंकाल तंत्र में मेनली क्या होगी, हड्डियाँ होगी। एरिया ऑफ कार्टिलेज आर आल्सो प्रेजेंट। देखो कार्टिलेज क्या होता है, लचीली हड्डी। जैसे अगर आप अपनी नाक को देखोगे तो नाक में लचीली हड्डी है, वो काय की बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। तो कार्टिलेज एक शब्द है जो हड्डियों के लिए यूज होता है। फंक्शन देख लेते हैं स्केलेटन के यानी कंकाल के क्या क्या जो है कार्य है। टू गिव शेप ऑफ द बॉडी। देखो ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कंकाल नहीं होता तो हमारा शरीर कपड़े की तरह होता, कहीं किधर भी घूम जाता, पर कंकाल ने हमारे शरीर को एक आकार दे दिया। टू प्रोवाइड एंकर पॉइंट्स फॉर मसल्स एंड देयर फॉर मूवमेंट, है ना। अलग अलग जगह पर जोड़ दिए गए ताकि हम जो है अलग अलग प्रकार के मूवमेंट को कर पाएँ, ठीक है। अलग अलग प्रकार की क्रिया कर रहा है। पाए एज ए रिजर्व फॉर मिनरल। सबको पता है जो है कंकाल किन से बना है, मुख्यतः मिनरल से बना है, खनिज से बना है। और खनिजों में भी कौन कौन से खनिज जो है प्रमुख है, तो वो है कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। ये तीनों याद रख लेने हमें। मेनली इनमें भी सबसे बड़ा भाई कौन है, कैल्शियम। यानी सबसे ज़्यादा किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है ना। कैल्शियम को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, है ना, इन द मेरो ऑफ सम लॉन्ग बोन्स। देखिए अगर आपने क्रिस 2 या क्रिस 3 पिक्चर देखी, उसमें बोन मेरो के बारे में बताया था। तो बोन मेरो में जो है ब्लड सेल्स होते हैं जो आगे प्रोडक्शन के हमें RBC प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स फॉर सम एग्जांपल द रीब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। देखिए हमारे कुछ जो है ऐसे अंग है जो कि बहुत ही मुलायम है। इन अंगों के इन मुलायम अंगों की रक्षा के लिए भी आपको कंकाल की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपका जो दिल है ना, जो हार्ट है, हृदय है, उसकी जो कवरेज के लिए आपका रिब्स की एक केज बनी हुई है, यानी आपकी पसलियों ने एक जो है पिंजरा बना रखा है। उसके अंदर जो है जो हृदय है वो कैद है। अगर हृदय अगर ऐसे बाहर होता तो कोई भी उसको फोड़ के चला जाता, इसलिए कंकाल का होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, है ना, हमारा मुख्य आधार है हमारे शरीर का। स्केलन सेव हेड, है ना, कंकाल से हमारा सिर बचा रहता है ना। हम नहीं तो सिर जो है, खोपड़ी जो है वो कंकाल का एक भाग है और खोपड़ी किसको बचाती है, सिर को बनाती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, है ना, 3 चीज़ों से स्केलेटन बना हुआ है। डेट इज बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो बोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। हड्डियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंकाल तंत्र में, ना, हड्डियों से मुख्यतः बना होता है। कार्टिलेज यानी ऐसी हड्डी जो लचीली रहती है वो कार्टिलेज कहलाएगी। आपके नाक कान में कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। लिगामेंट ये तंतु हैं जो जोड़ों पर पाए जाते हैं। अगर हमारा हाथ की कोहनी घूम रही है तो उसका कारण क्या है, लिगामेंट है। कभी कभी आपने सुना होगा कि वो ट्रेनर जो दौड़ने वाला जो था लड़का, उसके लिगामेंट खिंच गए ना, पैर के लिगामेंट खिंच गए। लिगामेंट से मतलब वे तंतु जो जोड़ों में बने रहते हैं और लचीला बनाते हैं जोड़ों को और उनके मूवमेंट को आसान बनाते हैं। बोन्स ऑफ यंग एनिमल हैविंग 60% फाइब्रस टिश्यू। देखो जो है जो नया पशु है या जो छोटे पशु हैं उनमें 60% तक जो है फाइब्रस टिश्यू से जो उनका शरीर बना रहता है। अब फाइब्रस टिश्यू क्या है, तंतु है ये, है ना, तो तंतुओं से मुख्यतः जो है इनका शरीर बना रहता है। और बाद में जो है जो एडल्ट एनिमल है उसका जो शरीर की हड्डियां हैं वो 60% काय से बनी होती है, लाइम सॉल्ट से बनी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रौढ़ पशु है उसका जो शरीर है उसकी जो हड्डियां हैं वो ज़्यादा कठोर हो जाएगी, जिसे भंगूर, ऐसे श्रृंग भंगूर ऐसा वर्ड आता है, वो हो जाएगी। और बाकी जो फाइब्रस
टिश्यू से बनी हुई है ना। जो नया पशु है, नवजात पशु है, उसकी जो हड्डियां हैं वो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लचीली होंगी, है ना। तो ये इसलिए कोई छोटा सा बच्चा अगर वो गिर भी जाता है तो आसानी से हड्डी नहीं टूटती, और कोई बूढ़ा आदमी गिर जाता है तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती है। उसका कारण यही है। द होल इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन बोन्स एंड टीथ। देखो सबको पता है, मैंने एक बात आपको बताई कि कंकाल बना है हड्डियों से। हड्डियों में क्या है, मिनरल्स यानी खनिज लवण, और खनिज लवण एक प्रकार का क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो आपके शरीर का जितना भी अकार्बनिक पदार्थ आपके शरीर में है वो केवल और केवल आपको 99% बोन्स और टीथ में मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें कि अकार्बनिक पदार्थ शरीर में है, तो हम कहेंगे हाँ है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं, खनिज लवण आते हैं। खनिज लवण मुख्यतः कहाँ मिल जाएंगे आपको, बोन्स और टीथ में, है ना, उनका घर है। बोन्स है 3% ऑर्गेनिक मैटर। अब हमने कहा कि बोन्स जो है, बोन्स में अकार्बनिक पदार्थ बना होता है, पर इसका मतलब अकार्बनिक पदार्थ से हड्डियां बनी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह हड्डियां अकार्बनिक पदार्थ से ही बनी है। पूरा का पूरा अकार्बनिक पदार्थ हड्डियों में होने के बावजूद भी वो हड्डियों का केवल कितने प्रतिशत बना रहा है, 3% बना पा रहा है ना। तो ये याद रखना है कि हड्डियों में कितने % अकार्बनिक पदार्थ होता है, 3%। चलिए, द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बोन्स हैविंग मैक्सिमम 1.5% कैल्शियम। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस, उसके बाद फिर मैग्नीशियम। तो सबको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज़्यादा क्या है, 1.5% क्या है, कैल्शियम। और जो इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर का जो रेशो है वो बोन्स में वो क्या है, या शरीर में 1:2 है ना। तो 1:2 यानी ज़्यादा आपको जो है ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा और कम आपको क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। हड्डियों के संगठन की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोन्स, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ बोन्स में हमें एक ही डाटा याद रखना है कि मुख्यतः जो है सबको पता है कि कैल्शियम है हड्डियों में कैल्शियम भी किस फॉर्म में है, कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में है, कि कितना परसेंट है, 86%। तो सबको याद रखना है कि हड्डियों में कैल्शियम किस रूप में मुख्यतः पाया जाता है, तो मुख्यतः कैल्शियम पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में, जो कि कुल का 86% है। ठीक है, बाकी आप ना भी याद रखें तो चलेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, आगे देखते हैं। बोन्स, तो देखते हैं आप गाय में हड्डियों की संख्या। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है जरूरी, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर ऑफ बोन्स इनका बहुत बार पूछ लिया है कि शरीर में कितनी हड्डियां हैं गाय के शरीर में, तो 180 हड्डियां कुल बोन्स है। अब इन कुल बोन्स का विभाजन हम देख लेते हैं। तो फेशियल बोन्स यानी चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, 20। क्रेनियल बोन्स यानी कपाल में कितनी हड्डियां, 10। ये दोनों मिलकर स्कल बोन्स बनाती है। स्कल मतलब होती है खोपड़ी। तो हम ये कह लें कि खोपड़ी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, क्रेनियल बोन से और फेशियल बोन से, है ना। तो कुल खोपड़ी में कितनी हो गई, 20 और 10 30। पर वो कहता है कि खोपड़ी के अंदर भी बताओ भाई, क्रेनियल कितनी है तो 10, फेशियल कितनी है तो 20। वर्टेब्रल कॉलम एक है ना, यानी रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं इसको गाय के लिए, है ना। उसमें कितनी हड्डियां रहती, 51 हड्डियों से वो मिलकर बनी थी। ये पूरा हमारे लिए एक जो है टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का, हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से भी प्रश्न आता ही। पसलियाँ कितनी हैं तो 26 हैं, यानी 13 जोड़ी हैं। आपको दाएं बाएं दोनों ओर जो है पसलियाँ मिलेंगी। अगर आप गाय के पेट को छूते हैं तो उस पर 13 इस तरफ और 13 उस तरफ जो है आपको पसलियाँ मिलेगी। एक स्टर्नम होती है, स्टर्नम में एक लंबी हड्डी है जो केवल अकेली मिलेगी। स्टर्नम कितनी होती है, एक। गाय के हर पैर में 18 हड्डियां होती है, और 4 पैर अगर गाय के हैं तो 18 चूँकि 72 हड्डियां गाय के पैरों में है। ठीक है, अगर सीधे सीधे आपसे पूछेगा गाय के पैरों में कितनी हड्डियां हैं तो 78 हड्डियां, सॉरी 72 हड्डियां हैं, और प्रत्येक पैर में 18 हड्डियां, यानी 18 चूँकि 72, 18 4 से 72। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं स्केलेटन का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंकाल का वर्गीकरण, तो कंकाल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक्सो स्केलेटन और एंडो स्केलेटन, यानी बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है, तो देखो बाह्य कंकाल में चमड़ी नहीं आती है, बाह्य कंकाल में आते हेयर यानी बाल, हॉर्न्स यानी सींग, है ना। सींग के अलावा हूफ्स भी बाह्य कंकाल का पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बाह्य कंकाल का पार्ट है, तीनों, हेयर, हॉर्न्स एंड हूफ। तो बाह्य कंकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि मुख्यतः जो है कंकाल की बात हम करेंगे तो मुख्यतः जो है एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल की बात होगी। और आंतरिक कंकाल की जो हड्डियां हैं, है ना, वो काय की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। अब एंडोस्केलेटन यानी जो आंतरिक कंकाल है उसके भी 2 भाग है, एक है एक्सियल, है ना, और एक है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल भाग क्या है और अपेंडिकुलर भाग क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सियल यानी एक्सियल स्केलेटन की ओर चलते हैं। एक्सियल स्केलेटन में अगर आप देखेंगे तो ये चालू होता है भैया स्कल से, तो कहाँ तक होता है, टेल तक। ठीक है, इसमें वर्टेब्रल कॉलम भी इंक्लूड है, और इसमें कुल हड्डियों का कितना भाग रहता है, 108 जो है, इस कुल हड्डियों का
108 हड्डियाँ स्कल में पाई जाती है। इसको देख लेते हैं हम पीछे करिए। देखिए अगर आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्कल, मैंडिबल, सर्वाइकल, ये सब वर्टेब्रल कॉलम के पार्ट्स हैं। ये पूरा हिस्सा जो है आपको एक्सियल जो है एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताएगा। जो नीचे का पोर्शन है वो क्या है, अपेंडिकुलर रीजन है, और अपेंडिकुलर रीजन में केवल और केवल पैर आपको देखने को मिलेंगे। तो पैरों की बात हम जब करेंगे तो आपको याद रखना अपेंडिकुलर रीजन की बात हो रही है, और जब पैरों को छोड़ दिया जाए तो हम कौन सी बात कर रहे हैं, एक्सियल की बात कर रहे हैं। चलिए एक्सियल पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आ जाती है स्कल, है ना। स्कल मतलब क्या होता है, खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम इसमें आ जाती है, रिब्स आ जाती है, स्टर्नम आ जाती है, फोर लिम्स। देखिए अब अपेंडिकुलर की बात करें हम, अपेंडिकुलर में पैर आ जाते हैं बस, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स और पेल्विक गर्डल। देखिए पेल्विक गर्डल एक नया शब्द है, इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे, पर पेल्विक गर्डल भी पैरों की हड्डियों में ही इंक्लूड है, यानी जितनी पैरों की हड्डियां हैं वो ही इसमें आती है। तो देखिए हमने पढ़ी थी कुल 180 हड्डियां हैं। अब 180 हड्डियों को अगर हम दो भागों में बांटे तो एक्सियल में आपको कितनी देखने को मिलेगी, 108, और बाकी जो 72 बच गई है वो आपको कौन से भाग में देखने को मिलेगी, अपेंडिकुलर में। तो 108 और 72 टोटल कितनी हो जाएगी, 180 हड्डियां। 180 में से एक्सियल में 108 और अपेंडिकुलर में 72। चलिए आगे देखते हैं। स्कल की बात करते हैं, खोपड़ी, है ना, जो है मानव की खोपड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम, गाय की खोपड़ी की बात कर रहे हैं। तो खोपड़ी को देख लेते हैं, इसका चित्र आपको देखते हैं। ये आपको जो दिख रही है, ये आपको खोपड़ी दिख रही है गाय की, ठीक है। इसको अच्छे से निहार लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको खोपड़ी दिख जाएगी। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और इसका चित्र देखेंगे, ठीक है। चलिए, स्कल, द बोन्स विच फॉर्म्स क्रेनियम ऑफ स्कल आर कॉल्ड क्रेनियल बोन्स। देखो जो गाय की खोपड़ी है उसमें कपाल यानी ऊपरी हिस्सा जो है, मुंह के ऊपर का जो हिस्सा है, कपाल को बनाने वाली हड्डियां क्या कहलाती है, क्रेनियल बोन्स कहलाती। जो फेस यानी चेहरे को बनाएंगी वो क्या कहलाएंगी, फेशियल बोन्स कहलाएंगी, है ना। जो क्रेनियम को बनाएगी क्रेनियल बोन्स, और जो फेस को बनाएगी वो फेशियल बोन्स। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रंटल बोन फॉर्म्स फोरहेड। देखो जो फोरहेड यानी ललाट जो है वो किसका बना होता है, फ्रंटल बोन का बना होता है। चित्र देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये जो देखने को मिल रहा है, देखिए फ्रंटल बोन यहाँ पर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये रही फ्रंटल बोन, और ये आपका क्या बना रही है, कपाल बना रही है ना। ये जो आपको देखने को मिल रहा है चित्र, इस सीन को आपको थोड़ा सीधा करेंगे अगर आपको, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे गाय का मुंह है। तो अभी जो गाय है लेटी हुई है ऐसा समझना हमें, तो ताकि हम ठीक से समझ पाएँ। तो उसका ललाट जो है, जहाँ गाय टीका लगाते हैं, उस ललाट के अंदर आपको जो बोन देखने को मिलेगी वो कौन सी बोन होगी, फ्रंटल बोन। जो सींग होगा वो भी फ्रंटल बोन का ही भाग है, यानी सींग जो है फ्रंटल बोन ही सींग है ना, अंदर से। देखते हैं आगे, अगला पॉइंट यही है। हॉर्न्स आर पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, की सींग जो है वो फ्रंटल बोन का भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोज इज मेड अप ऑफ नासल बोन, यानी नाक जिस हड्डी पर है उस बोन को क्या कहते हैं, नेसल बोन बोलते हैं। लेक्रिमल, मेलर एंड फ्रंटल बोन्स मेड सॉकेट ऑफ आई, यानी आंख का जो सॉकेट है उसको बनाने के लिए तीनों हड्डियां मिलती है, लेक्रिमल, मेलर और फ्रंटल। देखिए कैसे मिलती है, यहाँ जो आप देख रहे हो पीछे फ्रंटल आपको दिख रही है ना, लेक्रिमल और मेलर, ये दोनों हड्डियां भी यहाँ पर मिलती हैं, और तीनों जो हड्डियां हैं वो मिलाकर क्या बनाती है, सॉकेट ऑफ आई। सॉकेट ऑफ आई उससे बनता है। मैंने कहा था नाक किस पर है, नेसल बोन पर है ना। चलिए फिर से देखते हैं। अपर जा इज मेड अप ऑफ मैक्सिला बोन, ऊपरी जो जबड़ा है वो किस हड्डी का बना होता है, मैक्सिला का बना होता है। और जो लोअर जा होता है वो किस हड्डी का बना होता है, मैंडिबुलर बोन का बना होता है, मैंडिबुलर बोन का बना होता है ना। दोनों हमें देख लिया, अपर जा मैक्सिला बोन का और लोअर जा है वो जो है मैंडिबल बोन का। एक बार चित्र देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको देखने को मिल रहा है। देखो जो ऊपरी जबड़ा है, और ऊपरी जबड़ा जो बना हुआ है वो काय का बना हुआ है, मैक्सिला बोन का बना हुआ है, ठीक है। जबकि जो लोअर है वो मैंडिबल बोन का बना हुआ है। मैंडिबल बोन यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये जो है मैंडिबल बोन है ना, ये निचला जबड़ा इससे बना हुआ है, और आप ऊपरी जबड़ा कैसे बना हुआ है, मैक्सिला से बना हुआ है। तो ये दोनों हड्डियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको याद रखनी है कि ऊपरी जबड़ा कैसे बना है और निचली जबड़ा किससे बना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जो देखा वो थी स्कल, यानी गाय की खोपड़ी, और गाय की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, 30, जिसमें से फेशियल 20 और क्रेनियल 10। चलिए खोपड़ी से आगे बढ़ते हैं। जॉ जो है, देखो जो जबड़े हैं उसमें 3 तरह के टीथ है, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। गाय में किस तरह के टीथ नहीं होते, केनाइन नहीं होते हैं, है ना। नुकीले जो दांत होते हैं वो नहीं होते हैं, मानव में होते हैं भैया, है ना। तो वैसे अगर कोई पूछता है आपसे कि दांतों के कितने प्रकार हैं, 4, किंतु गाय में कितने प्रकार हैं, 3, क्योंकि दांतों का एक प्रकार गाय में अनुपस्थित है जो कि है केनाइन, है ना। तो अपर जा
और लोअर जा की हमने बात करी। अब दांतों की संख्या देख लेते हैं। तो देखिए ऊपरी जबड़े में गाय के आपको 12 दांत मिलेंगे और निचली जबड़े में आपको गाय को के 20 दांत मिलेंगे। तो 12 और 20 आपके पास कुल दांत हो जाएंगे 32, जिसमें जो इंसीजर है ये जो 8 है, 8 ज़्यादा क्यों है निचले जबड़े में, क्योंकि ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत नहीं है, इंसीजर आर एब्सेंट। और यहाँ निचली जबड़ा है उसमें इंसीजर भी है 8, तो 12 और 8 मिलाकर जो है लोअर जा यानी निचले जबड़े में 20 दांत हो जाते। कोई आपसे पूछता है कि ऊपरी जबड़े में कितने दांत है, तो 12 और इंसीजर है क्या, तो हमें कह देना नहीं है ऊपरी जबड़े में इंसीजर। निचली जबड़े में इंसीजर है तो 12 तो ऊपरी जबड़े में ही थे, इंसीजर 8 और बढ़ गए तो निचले जबड़े में कुल दांत हो गए 20। मैंडिबल इज द बिगेस्ट बोन ऑफ स्कल रीजन। खोपड़ी यानी केवल कंकाल की बात करें तो कंकाल में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो मैंडिबल है, जो कि निचले जबड़े को बनाती है। यानी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, निचला जबड़ा है। आपने देखा होगा गाय का निचला जबड़ा ज़्यादा मूवमेंट करता है। एटलस इज ए बोन विच अटैच स्कल विद द वर्टेब्रल कॉलम। जो खोपड़ी है यानी जो उसका जो आगे अगला जो मुंह है उसको जो है पूरे शरीर से कनेक्ट करने के लिए एक बोन है एटलस। इसके नाम पर साइकिल का नाम भी रखा गया है ना। तो एटलस बोन जो है वो किससे कनेक्ट करती है, वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है। अब वर्टेब्रल कॉलम की हम बात करने वाले हैं। वर्टेब्रल कॉलम को जानने से पहले हम उसका चित्र देख लेते हैं। गाय का चित्र देखेंगे हम, जो नीचे आपको देखने को मिलेगा ये। अब यहाँ पर आप जब आप इस स्कल को देखेंगे तो स्कल के बाद का जो ये रीजन है, यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे सर्वाइकल से, ये सर्वाइकल का एरो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिडियल, ये जो पूरा एरिया है, यानी ये जो सीधी सीधी गाय है, गाय के ऊपर अगर आप हाथ फेरते हैं गर्दन को छोड़कर पीछे से, तो ये आप पूरा किस एरिया को टच कर रहे हैं, वर्टेब्रल कॉलम को टच कर रहे हैं। इसके अलग अलग भाग है जो हम देखेंगे, एक एक भाग है ना। कुल हड्डियां इसमें 51 है, मैं आपको बता रहा हूँ कुल कितनी हड्डियां हैं इसमें, 51। चलिए देखते हैं। वर्टेब्रल कॉलम हैज हाउ मेनी बोन्स, 51 बोन्स। कुल कितनी हड्डियां वर्टेब्रल कॉलम में, 51 हड्डियां हैं। अब देखो ये वर्टेब्रल कॉलम का विभाजन है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करनी ही है। सर्वाइकल रीजन यानी सर्वाइकल रीजन में कितनी हड्डियां हैं, 7। और सर्वाइकल रीजन यानी सर्वाइकल जो वर्टेब्रा यानी सर्वाइकल वाली जो हड्डियां हैं, इनके ऊपर कौन सा भाग स्थित है, तो गर्दन स्थित है, नेक रीजन स्थित है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, नंबर ऑफ बोन्स इन सर्वाइकल रीजन, कितनी हड्डियां हैं, 7, और कौन सा रीजन बनाती है, तो गर्दन का भाग बनाती है। और गर्दन किन हड्डियों पर है, तो सर्वाइकल वर्टेब्रा पर। यानी ये टेबल अगर आपको आती है तो प्रश्न कैसे भी वो घुमा ले आपको उसका आंसर पता होगा। दूसरा रीजन है थोरेसिक। थोरेसिक रीजन में कितनी हड्डियां होती है, 13, है ना। हमने इसके लिए कोडिंग बनाई है, C for 7, T for 13, है ना। U इसमें अंबर लिखा है, इसमें L जो है आगे लगना है। L यानी लंबर रीजन है, जिसमें 6 हड्डियां पाई जाती है, जो लोइन बनाती है ना, कमर को बनाती है। रूफ ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी की छत को कौन बनाती है, थोरेसिक बोन बनाती है। अब थोरेसिक कैविटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सेक्रल रीजन, सेक्रल रीजन में 5 हड्डियां हैं, जो कौन से रीजन को बनाती है, क्राउप रीजन को बनाती है, यानी पिछली पीठ को बनाती है। कॉक्सिडियल वर्टेब्रा, इसमें 15 से 25 तक हड्डियां हो सकती है, जो कि पूंछ के भाग को बनाती है, टेल रीजन को बनाती है। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिडियल। किस भाग में कितनी हड्डियां हैं, सर्वाइकल में 7 हैं, है ना। थोरेसिक में 13 है, लंबर में 6 है, सेक्रल में 5 है और कॉक्सिडियल में 15 से 25 है। सर्वाइकल रीजन कौन सा भाग बनाता है, गर्दन का भाग बनाता है। थोरेसिक वर्टेब्रा क्या बनाती है, रूफ ऑफ थोरेसिक कैविटी बनाती है। लंबर रीजन क्या बनाती है, लोइन रीजन को बनाती है। और सेक्रल वर्टेब्रा यानी सेक्रल की हड्डियां क्या बनाती है, क्राउप रीजन को बनाती है, पिछले पीठ के रीजन को बनाती है। और कॉक्सिडियल हड्डियां क्या बनाती है, टेल बनाती है। चलिए चित्र देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आपको देखने को मिल रही, देखिए गर्दन का भाग कौन बना रही, सर्वाइकल वर्टेब्रा बना रही है। और कुल कितनी होती हैं, ये 7 होती हैं। चित्र में अगर आप ठीक से ना भी देख पा रहे हैं तो आपको याद रखना है, 7 हड्डियां होती है, गर्दन के क्षेत्र को बनाती है, क्या कहलाती है, सर्वाइकल वर्टेब्रा। अब थोरेसिक वर्टेब्रा क्या बनाती है, रूफ ऑफ थोरेसिक कैविटी बनाती है। तो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, देखो थोरेसिक कैविटी में आपको समझा देता हूँ। अगर आप एक घर बनाएंगे तो गाय के पेट के अंदर भी एक घर है, गाय के अंदर एक घर है, आप ऐसा कह लीजिए। तो ये घर की जो छत आपको दिख रही है, ये कौन बना रही है, थोरेसिक कैविटी बना रही है। घर की दीवारें
पसलियाँ बनाएंगी। 13 इस तरफ है, 13 उस तरफ भी है ना, हम आपको दिखा नहीं सकते पर आपको समझना होगा कि 13 उस तरफ भी है और 13 इस तरफ है। 13 दूना 26 पसलियाँ हैं जो घर की दीवारों को बना रही। चलिए, छत बन गई, दीवारें बन गई, अब क्या बचा है, बस सतह बची। तो सतह में भी एक हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम, जो इसकी सतह को बनाएगी। नीचे अकेली एक हड्डी जुड़ी रहती है, क्या कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है, जो जो बनाती है फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी, है ना, जो इसकी सतह को बनाती है थोरेसिक कैविटी की। ऊपर कितनी थोरेसिक हड्डियां जुड़ी हुई, 13 हड्डियां जुड़कर जो है छत बना रही। तो थोरेसिक वर्टेब्रा कितनी होती है, 13, और क्या बनाती हैं, थोरेसिक के रूफ ऑफ थोरेसिक कैविटी बनाती है। लंबर रीजन का मैंने बताया था, लोइन का भाग बनाती है ना, कमर के क्षेत्र को बनाने वाली जो हड्डियां हैं वो कौन सी, लंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लंबर में एल, यानी 6 होती हैं, है ना, 6 होती हैं। गिनने को अगर मिल जाती है हमें तो देख लेते, 3 और 3 6 देखने को मिल रही। सेक्रल में 5 हड्डियां होती है जो कि क्राउप रीजन को बनाती है। क्राउप मतलब होता है बेटा पिछली पीठ। और कॉक्सिडियल में, कॉक्सिडियल यानी जो पुच्छ रीजन को बनाने वाली जो भाग है, पुच्छ भाग को बनाने वाली जो हड्डियां हैं वो क्या कहलाएंगी, कॉक्सिडियल कहलाएंगी। और ये कितनी होती है, 15 से 25 तक ये आपको देखने को मिलेगी पूंछ में। इनकी विशेषता ये है कि जैसे जैसे ये नीचे आती हैं कॉक्सिडियल वाली पतली होती जाती है, क्योंकि पूंछ भी पतली होती जाती है तो उसके अंदर की हड्डियां भी पतली होती जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने रीजन देखे। पहला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, मैंने आपको बताया सर्वाइकल रीजन है। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। इसको नेक रीजन भी कहा जाता है। और सर्वाइकल जो हड्डियां हैं वो कौन सा भाग बनाती है, नेक बनाती है। द सर्वाइकल वर्टेब्रेट आर स्पेशलाइज्ड टू अलो मूवमेंट ऑफ हेड इन ऑल डायरेक्शन। ये हड्डियां ऐसी होती हैं बेटा जो सब तरफ घूम जाती है, क्योंकि गर्दन को सब तरफ घूमना होता है। तो गर्दन सब तरफ घुमाने के लिए आपके पास कौन सी हड्डियां होनी चाहिए, सर्वाइकल हड्डियां होनी चाहिए। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है इस भाग में, तो हमें 7 देखने को मिलती है, सर्वाइकल सी यानी 7। दूसरा जो भाग है वो है थोरेसिक है। थोरेसिक रीजन है जो रूफ ऑफ थोरेसिक कैविटी बनाता है, यानी थोरेसिक कैविटी के छत बनाता है। इन द थोरेसिक वर्टेब्रा आर स्पेशलाइज्ड अटैच्ड फॉर द, देखो ये ऐसी होती हैं जो अपने बीच में दो थोरेसिक वर्टेब्रा अपने बीच में जो है पसलियों को फंसा लेती है। तो याद रखना है, क्योंकि हमें जो है दीवार बनानी है और दीवार इस तरह से बनी हुई है कि वो छत से जुड़ी हुई है। इस जो भाग, ये जो भाग है इसमें 13 हड्डियां हैं और हर एक हड्डी में एक जोड़ी पसलियां जुड़ी हुई हैं। तो क्योंकि पसलियां भी 13 जोड़ी है यानी 26, यानी दोनों तरफ की जो पसलियां हैं उनको जोड़ के रखने का काम किसका है, थोरेसिक हड्डियों का है, जो कुल कितनी है, 13 है। The thorax provide bony protection for thoracic and abdominal organs inside and attachment for the very important muscles of breathing and एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फोर लिम्ब, है ना, यानी अगले पैर की जो मसल्स है और ब्रीथिंग के लिए भी जो मसल्स है, वो सारी मसल्स को बचाने के लिए ये थोरेक्स जो है क्या करती है, प्रोटेक्शन, बोनी प्रोटेक्शन, यानी हड्डियों से बना हुआ रक्षक कवच है ये, है ना। लंबर रीजन की ओर बात कर लेते हैं। लंबर जो है लोइन रीजन यानी कमर के क्षेत्र को बनाता है। और लंबर वर्टेब्रा जो है अलग ही आपको देखने को मिलेगी। इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस रहता है ना, टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिल रही है। और इनमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 6 है। आपको इसमें कितनी हड्डियों की संख्या है, 6, है ना। दीज आर इन सम रिस्पेक्ट एनालोगस टू रिब्स एंड डेट दे सर्व एज ए अटैचमेंट फॉर मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। ये भी ब्रीथिंग के मसल्स के काम को सपोर्ट करती है और उनको बचाती है ना। सेक्रल रीजन पर आ जाते हैं। सेक्रल रीजन क्या बनाता है, क्राउप बनाता है, यानी पिछली पीठ को बनाता है। और ये सारी हड्डियां एक दूसरे से मिल जाती है और मिलकर कौन सा भाग बना लेती है, एक ही हड्डी बना लेती है, सेक्रम, है ना। वैसे सेक्रल रीजन में 5 हड्डियां होती है, पर पांचों जुड़कर एक जैसी लगती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, सेक्रम। ऑन ईच साइड ऑफ सेक्रम बियर्स ए लार्ज फ्लैटेंड प्रोसेस फॉर आर्टिकुलेशन टू इलियम ऑफ द पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक गर्डल को खुद से जोड़ती है ना। तो पेल्विक गर्डल किससे जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है, सेक्रम से। अब ये सेक्रम क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, सॉरी जो पेल्विक गर्डल क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ बोन्स जो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी वो 5। अब आखिरी और फेवरेट है ना, कॉक्सिडियल रीजन की ओर चलते हैं। इसको कॉर्डल यानी पुच्छ भाग भी बोलते हैं, टेल रीजन बोलते हैं। कॉक्सिडियल द कॉर्डियल वर्टेब्रा आर प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड, जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं छोटी होती जाती है पूंछ की हड्डियां। और सर्व्स एज ए साइड फॉर इनर्शन ऑफ मसल्स यूज्ड इन मूविंग द टेल। और बीच बीच में इनमें जो है मांसल भाग भी होता है ना, जो मांसपेशियां भी होती है, ताकि पूंछ जो है घूम सकती है। देखो अगर आप गाय को देखोगे तो उसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि गाय पूंछ को कड़क भी कर लेती है और बिल्कुल मुलायम भी कर लेती है। जैसे अगर आपको पूंछ से मारना है तो पूंछ को कड़क करके मारेगी, तो वो किसका जादू है, उसके बीच उसकी जो कॉक्सिडियल जो रीजन है, जो हड्डियां हैं, कॉक्सिडियल हड्डियों के बीच जो मसल्स है उनका जादू है। हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके वो जो है आपको एक चाटा लगा सकती है। नंबर ऑफ बोन्स कितनी है इसमें, 15 से 25 हड्डियां इसमें देखने को आपको मिलेगी।
चलिए आज की क्लास में हमने देखा है ना स्केलेटन सिस्टम, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक बार में वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देखें, परंतु ठीक से याद जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।